हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज आज से हम शुरू करने वाले हैं जो क्लास 12 के केमिस्ट्री का चौथा लेसन है। जी गाइज, जो लेसन 4 है रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक, उसे ये हम लोग का इस लेसन का पहला लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेसन, जी गाइज आप लोग केमिस्ट्री का 3 लेसन पढ़ चुका है, ठोस अवस्था, विलयन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। तो अभी तक आप उन लेसन को नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो उन सारी वीडियोज का, ये है जो उन सारी वीडियोज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप जाकर कोई भी लेसन देख सकते हो जो आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हो, ठीक है। और आप उसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशन भी नीलेश क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ क्या होगा कि आपको लेसन वाइज मैं वीडियो वहाँ पे ऐड किया हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा वीडियोज के अलावा वहाँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग फ्री में ऐड कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं क्लास 12 का, तो मैं बता दूं कि वहीं से मात्र 499 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएगा, एकदम बेस्ट क्वालिटी में। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। और वहीं बात करें हिंदी इंग्लिश की, तो ये आपकी टाइपिंग नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और गाइज आप लोग का ये जो रासायनिक बलगतिकी है, ठीक है, इसका देखिए आप लोग जानते हो मैं पहले से इसका तो जो हैंड रिटन नोट्स है वो डाल चुका हूँ, ठीक है। और जो ये आप लोग का ये टाइपिंग नोट्स है, देखिए टाइपिंग नोट्स भी तैयार किया हूँ, इसको भी ऐड में कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद मैं मतलब ये भी ऐड कर दूंगा। आप हैंड रिटन से पढ़िए, इससे पढ़िए, दोनों में काफ़ी मजा आएगा, ठीक है। मुझे तो ये वाला देखिए काफ़ी अच्छे से डिजाइन किया हूँ, ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं इसकी गारंटी देता हूं। तो अगर आप नए हैं चैनल पे और नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अन्यथा आप वीडियो देखकर भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कुछ कमियां आए या आपकी टाइम मतलब समय बर्बाद हो ज़्यादा, आप उस पे वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेरा जो प्रोडक्ट है मैं उसके बारे में आपको बता दिया, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं, अपना टॉपिक पे आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग शुरुआत करते हैं रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी आखिरकार होता क्या है, ठीक है। देखिए रासायनिक बलगतिकी क्या होता है, इसको समझाने से पहले एक आप अभिक्रिया समझिए। जैसे आपने देखा है कार्बन, ठीक है, और ऑक्सीजन, ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो देखिए इसमें ये जो चीज़ है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, यानी अभिकारक इसको बोलते हैं। इंग्लिश में हम रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकारक। इसको मैं लिख लेता हूं और इसको प्रदर्शित करते हैं आर से, क्योंकि इसको इंग्लिश में हम रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है हम लोग का उत्पाद यानी प्रोडक्ट, ठीक है। ये होता है हम लोग का उत्पाद, ये तो आप सब लोग जानते हैं। और इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है हम लोग का प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है अभिक्रिया किए तो तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखिए कुछ समय अंतराल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक। कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेंगे तो कुछ समय अंतराल के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया वेग बोलते हैं, ठीक है। एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। देखिए जब कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, तो कुछ समय बाद, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। यानी यहाँ आप लोग का ये कार्बन और ऑक्सीजन जीरो हो जाएगा, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ फुल हो जाएगा। और शुरू में क्या था, तो जब टाइम आप लोग का जीरो था, ठीक है, समय जीरो था, तो आपका अभिकारक फुल था और जो इधर प्रोडक्ट था इधर कुछ नहीं बना था, यानी आप लोग का CO2 है ही नहीं, मतलब जीरो था। समझ रहे हैं बात को। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है ना, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो इधर वाले जो अभिकारक है इसमें कमी आती है और उत्पाद में वृद्धि आती है। यानी जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता है, ठीक है, कोई अभिक्रिया हो गई, उस अभिक्रिया में जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ठीक है, आपके अभिकारक में कमी आती जाएगी और जो ये प्रोडक्ट है यह बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से तो मिलकर बन रहा है ये चीज़ें। आप बात को समझ रहे हैं। तो अगर हम रासायनिक अभिक्रिया वेग की डिफिनीशन दें तो हम दो प्रकार से दे सकते हैं, इसकी कमी के मतलब फलस्वरूप और इसकी अधिकता के फलस्वरूप, ठीक है। तो हम सीधे बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए शायद आप अपनी क्वालिटी एकदम HD कर लीजिएगा, 720p कर लीजिएगा, ठीक है। ये यूट्यूब ने सिस्टम दिया है तो आपको ये भी साफ दिखाई देने लगेगा, शायद अभी साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया वेग कहते हैं, ठीक है। इसे दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, उसको हम अभी देखेंगे। लेकिन देखिए एकांक समय में यानी कोई समय है, ठीक है, उस समय में इस अभिकारक अथवा इस उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। अब सांद्रता में परिवर्तन कब होगा, जब मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है,
अब मान लीजिए अभिक्रिया होने लगी, तो मान लीजिए 10 मिनट बाद यह मतलब कुछ इसकी चीज़ें इधर उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से बोले तो इधर वाली चीज़ें कम हो जाएंगी, यानी इसकी कम हो जाएंगी, मतलब सांद्रता कम हो जाएगा और इसकी सांद्रता बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी वही कह रहा है कि एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया वेग। ठीक है, और इसको हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। दो प्रकार से कैसे व्यक्त कर सकते हैं चलिए उसको अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले ठीक है हम देख लेते हैं रासायनिक बलगति क्या है। इस लेसन का नाम ही रासायनिक बलगतिकी। देखिए इसको पहले बताना चाहिए लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अभी इस टॉपिक को समझा दिया तो आपको आगे की टॉपिक जो समझने में मतलब उतना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझते हैं। ठीक है, देखिए रासायनिक बलगति क्या है इसको हम समझते हैं अच्छे से। देखिए रासायनिक बलगतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसा भी हमने देखा कि जब कार्बन ठीक है कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। हमने अभी यह देखा। ठीक है, तो इसमें देखिए ठीक है यह जो अभिक्रिया होगी एक निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत होगी। ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया वेग। ठीक है, और देखिए इस अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि उत्प्रेरक इस अभिक्रिया को काफी प्रभावित करते हैं। मतलब क्या है कि इसकी अभिक्रिया को कि तो तेज कर देंगे कि तो धीमी कर देंगे। आपने ये पढ़ा होगा कि हम उत्प्रेरक मिला दिए तो ये अभिक्रिया मतलब फटाक से हो जाएगी, तेजी होगी, या कोई अभिक्रिया मान लीजिए धीमी हमें कराने की जरूरत है तो उसमें एक अलग से कोई उत्प्रेरक मिलाया जाता है। तो इस जो ये अभिक्रिया हो रही है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कौन प्रभावित करता है, उत्प्रेरक भी प्रभावित कर सकता है, ताप भी प्रभावित कर सकता है, उसके अलावा दाब भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो इन्हीं सब चीजों का जो अध्ययन होता है ठीक है उसी को हम बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, और इस लेसन में हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है आपको? तो आई होप आप लोग को रासायनिक बलगतिकी ठीक है और रासायनिक अभिक्रिया वेग का जो डिफिनीशन है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं और अच्छे से इन दोनों की डिफिनीशन पढ़ देता हूं ताकि आपको और अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए रासायनिक बलगति क्या है। ठीक है, तो देखिए रासायनिक बलगतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और सेकेंड आप लोग की रासायनिक अभिक्रिया वेग की डिफिनीशन क्या है तो यहाँ आप साइड में देख भी सकते हो। एकांक समय में ठीक है किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया वेग कहते हैं। ठीक है, एकांक समय कहने का मतलब कि देखिए जब कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहे हैं ठीक है और ये करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो ऐसा नहीं कि कार्बन और ऑक्सीजन को हम पास ला दे तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, नहीं, कुछ समय लगेगा इसमें। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि एकांक समय में इस अभिकारक या इस उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन करने का मतलब क्या, उत्पाद हमेशा बढ़ता है और अभिकारक ये जो है रिएक्टेंट हमेशा घटता है। ठीक है, यानी घटता है यानी इसकी सांद्रता घटेगी और इसकी सांद्रता बढ़ेगी। तो इन्हीं में ठीक है एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की जो सांद्रता में परिवर्तन होगा ठीक है उसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया वेग। ठीक है, इसको हम शार्ट में वेग भी बोल देते हैं या अभिक्रिया वेग भी बोल देते हैं। इसका पूरा नाम तो रासायनिक अभिक्रिया वेग है लेकिन हम शार्ट में इसको वेग भी बोल देते हैं। ठीक है, या रासायनिक अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया वेग भी बोलते हैं। ठीक है, इन नामों से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं। हमने देखा कि हम रासायनिक अभिक्रिया वेग को दो प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, यहाँ आप देखिए। ओके गाइज, तो देखिए अभी हमने यहाँ देखा कि कार्बन ठीक है और ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अभी हमने ये चीज देखा। ठीक है, तो देखिए यहाँ कुछ समय बाद क्या होगा कि इसमें कमी आ जाएगी, जो ये अभिकारक है यह कमी इसमें आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यह उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, यानी यहाँ उत्पाद में आप लोग की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इन्हीं दोनों के आधार पे हम लोग ठीक है किसी अभिकारक की सांद्रता में मतलब परिवर्तन को दर्शाते हैं दो रूपों से। फर्स्ट क्या है, अभिकारक में कमी के रूप में, अभिकारक की सांद्रता में कमी के रूप में, और सेकेंड होता है अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि के रूप में। ठीक है, इन दो रूपों में हम दर्शाते हैं और इसके अनुसार एक फार्मूला मतलब दोनों के अनुसार एक फार्मूला निकलता है। ठीक है, तो चलिए उन दोनों फार्मूलों को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब चलिए मैं अपना टॉपिक लिखता हूँ। हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है ठीक है वह क्या है, और इस फार्मूले को आपको याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, किसी एक ठीक है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, किसी
एक, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, सांद्रता के, ठीक है, ये के है, कमी के रूप में, ठीक है। देखिए किसी अभिकारक की सांद्रता की कमी के रूप में, ठीक है, जो अगर हम अभिक्रिया वेग निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो अभिक्रिया वेग इक्वल टू फार्मूला आ जाता है, एक अभिक्रिया वेग इक्वल टू एक फार्मूला निकल कर आता है, ठीक है। अभिक्रिया वेग इक्वल टू फार्मूला निकल कर क्या आता है कि अभिकारक की सांद्रता में कमी, मैं यहाँ आर लिख देता हूँ, आर यानी रिएक्टेंट यानी अभिकारक, ठीक है, की सांद्रता में कमी बटा कमी में लगा समय, ठीक है, कमी में लगा समय। यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी हमने देखा, ठीक है, कि जब कार्बन था, ठीक है, और ऑक्सीजन था, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे। तो यहाँ देखिए कुछ समय बाद देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ये क्या हैं, आपके अभिकारक हैं, ठीक है, ये पूरी चीज़ क्या है, अभिकारक है। तो देखिए कुछ समय बाद क्या होगा कि इसकी सांद्रता में कमी आने लगेगी, क्योंकि यह उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, यानी इधर आप लोग की चीज़ें कम हो रही है, इसका मतलब कि इसकी सांद्रता भी कम होने लगेगी, तो सांद्रता में कमी आने लगेगी, ठीक है। तो अगर हम अभिकारक के अनुसार दर्शाएं, ठीक है, अभिक्रिया वेग को, तो मतलब तो उसको लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता में कमी और बटा कमी में कितना समय लगा, यानी वही बटा कमी में लगा समय। आप बात को समझ गए। तो ये आपका अभिक्रिया वेग का एक फार्मूला हो गया, ठीक है। इसको हम पूरे में रासायनिक अभिक्रिया वेग बोलेंगे, साथ में इसको हम अभिक्रिया वेग या वेग भी लिख सकते हैं, वेग इक्वल टू अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा कमी में लगा समय, ठीक है। चलिए इस चीज़ को थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ आगे की चीज़ें। देखिए अब देखिए चूंकि अभिकारक में सांद्रता में कमी हो रही है, ठीक है, यानी परिवर्तन एक तरह से हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। थोड़ी इस चीज़ को मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे हम लोग को और चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए आप थोड़ा देखिए यहाँ बराबर, मैं फिर यहाँ बराबर लिख लेता हूँ, ठीक है, बराबर। देखिए आर की सांद्रता में कमी, यानी रिएक्टेंट अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही, तो देखिए अभिकारक की सांद्रता में कमी को हम डेल्टा आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये डेल्टा आर अभिकारक की सांद्रता में, मतलब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, ये आपका अभिकारक और डेल्टा है, तो अभिकारक की डेल्टा प्रदर्शित करता है परिवर्तन को, अभिकारक की मतलब सांद्रता में या किसी की भी सांद्रता में कमी अथवा मतलब अधिकता को प्रदर्शित करता है ये डेल्टा, माने परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और कमी में लगा समय, मान लेता हूँ कमी में लगा समय डेल्टा टी है, ठीक है। देखिए चूंकि यह डेल्टा टी ये नहीं डिनोट करता है साफ साफ कि मतलब अभिकारक में वृद्धि, मतलब किसी भी चीज़ में वृद्धि हो रही कि कमी हो रही, यह परिवर्तन को केवल डिनोट करता है, हाँ, कि कमी भी हो सकती है या अधिकता भी हो सकती है। इसलिए इसके आगे हम एक माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देते हैं। यह माइनस चिन्ह यहाँ पे क्या डिनोट करता है, यह माइनस चिन्ह यह डिनोट करता है कि रिएक्टेंट यानी अभिकारक में कमी हो रही है, और यह फार्मूला निकल कर आ जाता है आप लोग का अभिक्रिया वेग का, ठीक है। किसी एक अभिकारक की सांद्रता की कमी के दर के रूप में यह आप लोग का एक फार्मूला निकल कर आ जाता है अभिक्रिया वेग का, कि अभिक्रिया वेग इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। क्लियर हो गया आपको? तो आप इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, इन दोनों को याद कर लीजिएगा कि मतलब अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा कमी में लगा समय, और इसको हम प्रदर्शित करेंगे डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और यहाँ माइनस इसलिए लगाएंगे, यह माइनस देखिए ऐसा नहीं कि ये राशि इससे कोई रिलेट है, नहीं, ये माइनस यहाँ ये प्रदर्शित कर रहा है कि हाँ जो ये रिएक्टेंट है इसमें कमी हो रही है। क्लियर है? ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि आर की जो सांद्रता है यानी अभिकारक की जो सांद्रता है उसमें कमी हो रही है, ठीक है। अभी नीचे हम उत्पाद के रूप में पढ़ेंगे तो उसमें प्लस लगाएंगे क्योंकि उत्पाद हम लोग जानते हैं कि हमेशा बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं, ये हम लोग का फर्स्ट हो गया, फर्स्ट ये फार्मूला हो गया, ठीक है। आगे हम चलते हैं सेकेंड पे, ठीक है। सेकेंड हम फार्मूला क्या देखेंगे, देखिए सेकेंड हम देखेंगे सेकेंड चीज, चलिए इसको मैं इरेज ही कर लेता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है, यहीं पे, ठीक है। इतनी चीज़ें मैं इरेज कर लेता हूँ, ओके। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, चलिए इसको भी मैं इरेज कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। देखिए गाइस मैं पहली बार ये चीज़ें यूज कर रहा हूँ, थोड़ी तो दिक्कत हो सकती है, आगे से कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है।
तो इन चीज़ों को मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं ऊपर भी कर लेता हूँ। ओके, हमने फर्स्ट पढ़ लिया, ठीक है। अब हम सेकेंड पढ़ते हैं। सेकेंड हम लोगों ने देखा कि जो अभिक्रिया होती है उसमें दो रूपों में होती है, एक तो अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है और एक उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो अभिकारक की सांद्रता में कमी के रूप में हमने अभिक्रिया वेग का फार्मूला देख लिया, -ΔR/ΔT, ठीक है। अब सेकेंड हम पढ़ते हैं। सेकेंड चीज हम लोग की जो सेकेंड चीज है वो क्या है, जो सेकेंड चीज है वो है आप लोग की किसी एक उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर के रूप में, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूं, ठीक है। किसी एक उत्पाद की सांद्रता के वृद्धि की दर के रूप में, ठीक है। देखिए इसको हम पढ़ते हैं किसी एक उत्पाद की सांद्रता के वृद्धि के दर के रूप में। देखिए जब हमने ये उदाहरण लिया था, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का, ठीक है, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे। तो देखिए इधर हम लोग की अभिकारक में धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा अभिकारक में कमी आती जाएगी, ठीक है। और ऐसा समय आएगा कि अभिकारक यहाँ जो है ये कार्बन ऑक्सीजन जीरो हो जाएगा, ये पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। यानी ये आप लोग का उत्पाद है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं उत्पाद में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो इसके अनुसार भी हम एक अभिक्रिया वेग का फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी एक उत्पाद की सांद्रता के वृद्धि की दर के रूप में भी हम अभिक्रिया वेग का फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए आप लोग का सीधे सीधे ये तो फार्मूला बन जाएगा। इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ओके, ये थोड़ी तीर भी फ्लक्चुएट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए मैं लिख लेता हूँ अभिक्रिया वेग इक्वल टू, ठीक है। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ अभिक्रिया वेग इक्वल टू, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभिक्रिया वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम किसके लिए लिख रहे हैं, उत्पाद के लिए। तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, ठीक है। और ये वृद्धि होने में जो लगा समय है इसी के अनुपात को, ठीक है, ये जो बटा वृद्धि में लगा समय, ठीक है, वृद्धि में लगा समय, ठीक है, इसी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया वेग बोलते हैं या रासायनिक अभिक्रिया वेग, ठीक है। और चूंकि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को हम डेल्टा P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। P यानी प्रोडक्ट, ठीक है। और बटा ये हो गया हम लोग का वृद्धि में लगा समय, यानी वृद्धि में लगा समय यानी हम लोग का क्या हो गया, डेल्टा T हो गया, ठीक है। और चूंकि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है तो यहाँ हम प्लस लगा देंगे आगे, ठीक है। यह प्लस क्या प्रदर्शित करता है, यह प्लस आप लोग का प्रदर्शित करता है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। जैसे हमने अभी ऊपर एक फार्मूला देखा, ठीक है, अभी हमने ऊपर फार्मूला देखा, ठीक है। अभिक्रिया मतलब जो अभिकारक की सांद्रता में कमी के रूप में हमने अभी एक फार्मूला देखा, ठीक है, डेल्टा R, ठीक है, बाई डेल्टा, ठीक है, T। और यहाँ हमने माइनस लगाया, माइनस इसलिए लगाया यहाँ पे क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही थी, ठीक है। और यहाँ हमने प्लस इसलिए लगाया है कि उत्पाद के लिए फार्मूला है और इसमें हमने प्लस इसलिए लगाया है कि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो आप इन दोनों फार्मूले को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों फार्मूले हैं। क्लियर है आपको, और ये प्लस माइनस क्या प्रदर्शित कर रहे हैं आपको ये भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आप देखिए इन सारी चीज़ों को एक बार नोट्स से पढ़ लीजिएगा तो और भी ये सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए हम आगे कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। हम आगे एक और काफ़ी अच्छा टॉपिक है ताक्षणिक वेग, ठीक है। हम ताक्षणिक वेग पढ़ लेते हैं कि ताक्षणिक वेग क्या होता है। उससे पहले थोड़ा इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। ओके, थोड़ा और अच्छे से इरेज कर लेता हूँ। ओके, सॉरी, एक मिनट। ओके, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ये शायद इरेज नहीं हो पा रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम इसको देखते हैं। इसके देखिए हम लोग का एक आता है ताक्षणिक वेग, ठीक है, कि ये ताक्षणिक वेग होता क्या है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ ताक्षणिक वेग, ठीक है। देखिए ताक्षणिक वेग क्या होता है, देखिए हमने अभी पढ़ा, ठीक है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसको कि कार्बन, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है ये दोनों अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे हमने तो एक समय अंतराल के अंतर्गत देखा, ठीक है। यहाँ पे एक उदाहरण मैं और लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं मतलब मोटरसाइकिल चलाकर कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी जा रहे हैं, ठीक है, और अगर उसी समय किसी का फ़ोन आ जाए, ठीक है, या सबसे पहले मैं देखिए, और ऊपर हमने देखा अभी मतलब अभिक्रिया वेग को हम औसत वेग भी बोलते हैं, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अभी हमने मतलब जो हमने रिएक्टेंट, ठीक है, यानी अभिकारक और उत्पाद के लिए जो फार्मूला देखा ऊपर, ठीक है, यानी एक हमने देखा ना दो फार्मूला माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा टी, और एक हमने और फार्मूला देखा प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो वो अभिक्रिया वेग के फार्मूले थे और उसको हम औसत वेग भी बोलते हैं, ये आप चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है आपको? तो चलिए इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। देखिए एक उदाहरण मैं लेता हूँ इस चीज़ को ताक्षणिक वेग को समझाने के लिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा उदाहरण है ताक्षणिक वेग को समझाने के लिए यह जो मैं ले रहा हूँ। मान लीजिए आप मतलब अपने घर से मोटरसाइकिल से निकले, ठीक है, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, ठीक है, तो आपका मतलब पहुँच गए अपने रिश्तेदार के हैं, ठीक है। तो उसने मान लीजिए आपसे पूछा, ठीक है, कि कितनी स्पीड तुम गाड़ी चला कर आए, तो आप मतलब वहाँ क्या बोलोगे? ऐसा नहीं बोलो कि 80 का स्पीड 90 का स्पीड, ठीक है, मतलब एक सीधे सीधे नहीं, मतलब आप बोलोगे कि हाँ 80 का या 90 का, तो वो औसत में बोलोगे, ठीक है। मतलब आप ऐसा नहीं, आप वहाँ मतलब बोल रहे हो कि 80 के स्पीड से आए, तो 80 की स्पीड से आने का मतलब ये थोड़े है कि आप मतलब 80 की स्पीड से ही घर से चालू किए और 80 की स्पीड से हम पहुँच गए, नहीं। आप रास्ते में कई जगह कभी आप स्लो हो गए, एकदम स्लो हो गए होंगे, कहीं रुके होंगे, ठीक है, कहीं 80 का चल रहे होंगे, कभी 100 का, कभी मतलब 90 का, इस तरह मतलब आप औसतन एक बता दें कि हाँ हमने 80 का स्पीड चला, ठीक है। तो ये तो आप लोग का मान लीजिए ये औसत वेग हो गया, ठीक है। इसी को हम मतलब रासायनिक अभिक्रिया वेग भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ताक्षणिक वेग क्या होता है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें ताक्षणिक वेग क्या होता है, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, जिस समय आप मोटरसाइकिल या कार चला रहे हैं उसी समय आपके पापा फ़ोन करें, ठीक है, आपके पापा फ़ोन करें और बोले कि बेटा तुम गाड़ी कितनी स्पीड से चला रहे हो, ठीक है, उसी समय उसी क्षण बोले, तो आप उसी टाइम पे बताओगे कि हाँ हम गाड़ी कितने स्पीड में चला रहे हैं, हम 80 या फिर 90 की स्पीड में चला रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बताओगे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आप लोग का ताक्षणिक वेग, ठीक है। ये आप लोग का ताक्षणिक वेग हो गया, मतलब जिस समय एकदम सेम टाइम पे, ठीक है, सेम टाइम पे आप जो चीज़ें करते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, ताक्षणिक वेग, ठीक है। आई होप आप लोग को ताक्षणिक वेग क्लियर हो गया होगा। तो किसी निश्चित क्षण पर, इसकी अगर आप डिफिनीशन देखिए, किसी निश्चित समय यानी निश्चित समय या क्षण पे, ठीक है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वह ताक्षणिक वेग कहलाता है, ठीक है। वह क्या कहलाता है, ताक्षणिक देना चाहे, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। वेग जैसे मैं उदाहरण के तौर पे लूँ, ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन की हमने जब अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो एक निश्चित समय के अंतराल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मान लीजिए हमने 0 से स्टार्ट किया, हो सकता है इसको बनने में 3 घंटे लग गए, ठीक है, इसको बनने में 3 घंटे लग गए, लेकिन उसी समय मान लीजिए बीच में कोई पूछ दिया कि 2:45 तक कितनी अभिक्रिया हुई है, तो इसी को मतलब 2:45 पे कितनी अभिक्रिया हुई है, यानी एक निश्चित समय पर पूछा गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ताक्षणिक वेग बोलते हैं, ठीक है। और ताक्षणिक वेग इसका भी एक हम फार्मूला निकाल कर लेकर आते हैं, चलिए उसको भी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दिया, 1 मिनट, ओके। यहाँ देखिए इसको थोड़ा मैं ऊपर भी घिसका लेता हूँ। देखिए पहली बार पेन टाइप यूज कर रहा हूँ तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, माफ़ कीजिएगा आप, थोड़ा आपका समय भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, आप थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए हमने अभी देखा, ठीक है, ताक्षणिक वेग क्या होता है, किसी निश्चित क्षण पर या समय पर, ठीक है, अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। तो ताक्षणिक वेग इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ताक्षणिक वेग इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, ताक्षणिक वेग इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। देखिए लिमिट लग जाएगी आपकी, हम लोग की लिमिट क्या लगेगी, मान लीजिए डेल्टा टी टेंस टू 0, ठीक है, डेल्टा टी टेंस टू 0, ठीक है, यह हम लोग का एक लिमिट लग गई, ठीक है। और माइनस अगर हम अभिकारक के लिए लें, ठीक है, अभिकारक के लिए ले, ठीक है, देखिए हम ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 यानी 0 समय पे ले रहे हैं, ठीक है, और ये हम पहली अभिकारक के लिए ले रहे हैं, अभिकारक के लिए फार्मूला निकालें। तो अभी हमने अभिकारक का ऊपर, ठीक है, अभिक्रिया वेग का फार्मूला क्या देखा, माइनस डेल्टा
ठीक है आर, ठीक है माइनस डेल्टा आर बाई, ठीक है डेल्टा टी। हमने यह फार्मूला भी ऊपर देखा ना। तो देखिए अब ये लिमिट लग गया, तो देखिए इसका अगर मान हम निकालना चाहें, ठीक है अगर इसका मान हम निकालना चाहें, ठीक है तो यह इसका मान आप लोग का हो जाएगा डी पी, ठीक है सॉरी डी आर, ठीक है डी आर बटा में डी टी। ये आप लोग का फार्मूला बनकर आएगा और ये माइनस आ गया तो ये माइनस इसी तरह रहेगा। ये आप लोग का फाइनली यह फार्मूला बनकर आएगा ताक्षणिक वेग का। किसके लिए? यह बनकर आएगा अभिकारक के लिए, ठीक है यह अभिकारक के लिए, ठीक है। और अगर हम उत्पाद के लिए देखें तो सेम उत्पाद के लिए यही, ठीक है इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और उत्पाद के लिए हम समझते हैं। देखिए अगर उत्पाद के लिए हम ताक्षणिक वेग ज्ञात करें तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फिर से ताक्षणिक वेग, ठीक है यहाँ पे लिख लेता हूँ ताक्षणिक वेग, ठीक है। और उत्पाद के लिए हम देखें तो देखिए उत्पाद के लिए भी हम लोग की लिमिट होगी, ठीक है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ठीक है यानी हम लोग का समय क्या है जीरो है उस समय, ठीक है हम लोग का मान लीजिए हम मान लेते हैं कि जो उत्पाद में मतलब उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन है वो है माइनस डेल्टा पी बटा में डेल्टा टी। सॉरी ये माइनस नहीं होता, उत्पाद में प्लस होता है, ठीक है क्योंकि उत्पाद की सांद्रता में हमेशा वृद्धि होती है। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। देखिए यहाँ पे भी मैंने यहाँ गलत किया हुआ है, ठीक है इसको मैं सुधार लिया हूँ, ठीक है ये देखिए यहाँ पे गलत हुए तो आप इसको ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे ये प्लस होता है, हमने अभी ऊपर फार्मूला भी देखा, ठीक है। तो देखिए अब चूंकि ये लिमिट लग गया, इसका चूंकि अवकलन हम करेंगे, ठीक है ये लिमिट हटाएंगे, ठीक है आप लिमिट पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हट रहा है, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा कि इसका मान आप लोग का हो जाएगा, ठीक है इसको अगर हम परिवर्तित करते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मान हो जाएगा आपका ये प्लस आएगा तो प्लस और ये डेल्टा पी डी पी में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ये डी पी में परिवर्तित हो जाएगा और ये आपका डेल्टा टी है जो डी टी में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग का फार्मूला निकल कर आता है ताक्षणिक वेग का उत्पाद के लिए, ठीक है। तो अभी हमने इस लेक्चर में कितने फार्मूले कवर किए? 4 हमने फार्मूले अभी तक इस लेक्चर में कर रहा हूँ, इस लेक्चर में हमने कवर कर लिए, ठीक है। फर्स्ट हम लोगों ने कवर किया, मैं इस चीज़ को ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा और, ठीक है हमने फर्स्ट कवर किया, ठीक है आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने देखा अभिकारक के लिए, ठीक है अभिक्रिया वेग का फार्मूला, अभिक्रिया वेग का फार्मूला हमने देखा, ठीक है अभिकारक के लिए फर्स्ट और सेकेंड हमने देखा उत्पाद के लिए, ठीक है। और हमने ताक्षणिक वेग का भी फार्मूला देखा अभिकारक के लिए और उत्पाद के लिए, ठीक है। इन चारों फार्मूलों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट्स में हमने इन चारों फार्मूलों को अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है आप एक बार वहां से पढ़ लीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, नोट्स अभी तक नहीं लिए तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस से 499 रुपये में बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और फिर अगली वीडियो में हम इस आगे के मतलब जो भी लाइक टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाटा बाय बाय।